नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। सरकार ने उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू में ढील देते हुए एक हफ्ते के लिए इसे और आगे बढ़ा दिया है। राज्य में कई तरह की दुकानों को खोलने के लिए हफ्ते में यहां पर निश्चित दिन कुछ कर दिए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील देने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिया है। वहीं पर प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू में सरकार ने थोड़ी और राहत दी है। इसके तहत खाद्य पैकेजिंग समेत 20 व्यवसायों से संबंधित दुकानों को यहां अब 8 और 11 जून को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा व्यापारियों की सुविधा के मद्देनजर गोदामों में 24 घंटे माल वाहक वाहनों से सामान की लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति यहां पर दी गई है। कारोबार में थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि सरकार द्वारा दी गई ढील लोगों की लापरवाही कहीं एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार को बढ़ा ना दे। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में धीरे धीरे मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह से सरकार ने अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी यहां पर अपनाई है। आपको बता दें कि पर्वतीय जिलों में जाने के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अब भी जरूरी है। विवाह समारोह में 20 सदस्य शामिल हो सकते हैं और उन सभी की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट उनके पास होना जरूरी है। राज्य के बाहर से आने वालों के लिए 72 घंटे की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाने की परमिशन अभी भी यहां पर रहेगी। अगर उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें राज्य के अंदर परमिशन आने की नहीं दी जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें, पर्वतीय जिलों की बात करें तो वहां पर अभी भी नेगेटिव रिपोर्ट लाने की जरूरत है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहां पर सरकार की ओर से कुछ हद तक छूट दी गई है, लेकिन उसके बाद भी सरकार इस बात का भी ख्याल रख रही है कि अचानक से अगर यहां पर आमजन को छूट दे दी जाएगी, तमाम व्यापारियों को छूट दी जाएगी, तो आने वाले दिनों में यहां पर कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे जो छूट दी है उसमें भी बहुत सारे मामले यहां देखने को मिल रहे हैं। लोग जो है वो घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं उत्तराखंड में जहां पर वाकई ही सरकार की ओर से जो अनलॉक की प्रक्रिया यहां अपनाई गई है धीरे धीरे, उसके बाद से एक जगह पर बहुत सारी भीड़ यहां पर दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं सरकार कोरोना के मामले दोबारा नहीं बढ़ाना चाहती, ये बात सरकार के जहन में है। इसी वजह से कह सकते हैं कि सरकार ने यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी है, थोड़ी राहत यहाँ पर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर सरकार ने साफ तौर से कह दिया कि पहले की तरह लॉकडाउन की तरह जो भी पाबंदियां यहाँ पर लगाई जा रही थी, या कह सकते हैं कि कर्फ्यू में भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां जिन जगहों पर लगाई जा रही थी, जिन जिलों में लगाई जा रही थी, वो यथावत अभी भी जारी रहेगी। वहां पर अभी भी उसी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि उसके बाद भी जहां पर मामले कम आ रहे हैं वहां पर सरकार की ओर से छूट दी गई है। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, खबर पर अधिक जानकारी के साथ में इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। साक्षी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही एक और सरकार ये भी चाहती है कि व्यापारी वर्ग जो है वो नाराज ना हो, आमजन जो है वो यहाँ पर परेशान ना हो, और दूसरी ओर कह सकते हैं कि सरकार के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी ये भी है कि अचानक से अगर यहाँ पर लोगों को छूट दे दी तो आने वाले दिनों में कहीं मामले एक बार फिर से ना बढ़ जाए। साक्षी। अब बिल्कुल प्रीति, देखिए कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए जहां तक कर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में कहीं ना कहीं कंट्रोल पाने का कोशिश जो है राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू के दौरान करी और कहीं ना कहीं उसमें सफल भी साबित हुई। लेकिन देखिए जिस हिसाब से लगातार जो है केसेस पिछले दिनों बढ़े थे, अगर पिछले 15 से 20 दिनों की बात करी जाए तो जो भयावह माहौल और तस्वीर जो है उत्तराखंड में बन गई थी, उसने कहीं ना कहीं हर किसी को डरा दिया। वहीं अगर राज्य सरकार की बात करें तो देखिए क्योंकि आंकड़े कम हुए हैं इसीलिए अब ढील दी गई है। लेकिन इस ढील में भी जिस तरीके से अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया कि तमाम जो है गाइडलाइन में फेरबदल करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सख्ताई जो है वो रखी गई है, ताकि बिल्कुल जो है वही माहौल ना बन जाए। क्योंकि देखिए जब 50% अगर देखी जाए छूट दी जाए तो उसमें देखा जा सकता है कि लोग जो है कहीं ना कहीं लापरवाही करनी शुरू कर देते हैं। और कोई कहीं ना कहीं आज की बात करें जहाँ 8 तारीख को सभी दुकानें खुली 1 बजे तक और लोगों को छूट की, जहाँ कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग इससे खुश नजर आया प्रीति, तो वहीं लोगों के अंदर थोड़ी सी जागरूकता देखने को भी मिली। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों अगर देखा जाए तो शहरों पे मास्क नहीं होते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता था, वहीं दुकानों में जो है भीड़ देखने को मिलती थी, तो वो जो है कम देखने को मिली। हालांकि अगर मंडियों की बात कही जाए, जो गैदरिंग प्लेसेस हैं जहाँ पे छोटी जगहों पे बहुत सारे लोग होते हैं, उसकी व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। हालांकि सरकार उस
पे भी काम करे, इस पर जो है लगातार विपक्ष भी और तमाम वर्ग के लोग भी जा जाके सरकार के सामने इस चीज का निवेदन कर रहे हैं। बिल्कुल साक्षी, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से जो ये फैसला लिया गया है इसके बाद में किस तरीके से क्या कुछ परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलते हैं। आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से कह सकते हैं साक्षी ने अभी बातचीत करी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर बात करें देहरादून की तो क्या कुछ यहाँ पर ऐसे वर्ग हैं जहाँ पर छूट दी गई है और छूट देने के बाद क्या कुछ परिस्थितियां वहां पर बनी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम कर्णप्रयाग की बात करें तो वहां पर सरकार की ओर से जो कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है उसको लेकर क्या कुछ स्थिति? जी देखिए, जो कोरोना के जो मामले हैं उसमें लगातार गिरावट आई है और अगर 2-3 दिनों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो कम हुए हैं, कभी आंकड़े जो 50 से नीचे यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो कोरोना के जो मामले बढ़ रहे थे उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन जो सरकार ने वैक्सीनेशन का जो काम है उसमें तेजी लाई है और 18 से 44 साल के जो वर्ग के जो लोग हैं उनको वैक्सीन यहाँ पे लगाई जा रही है निरंतर रूप पे। और जो व्यापारी हैं, फिलहाल जो व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि उनकी जो दुकानें बंद है 2 महीने से, तो उनको EMI में छूट और अन्य जो उनके खर्चे हैं उससे वो उस परेशानी का उनको सामना करना पड़ा। इस कारण वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब जल्द से जल्द दुकानों को खोल दिया जाए। लेकिन दिक्कत वही है कि अगर दुकानें खुलती हैं, भीड़ भाड़ अगर बाजार में इकट्ठा होती है तो फिर उसमें जो कोविड का जो है उस फैलने का खतरा वहाँ पे बढ़ जाता है। तो फिलहाल जो मामले कम हो रहे हैं, अगर कुछ दिन अगर ऐसे कोविड कर्फ्यू लगा रहेगा तो कहीं ना कहीं कोरोना को यहाँ पे हम मात देख सकते हैं। लेकिन अगर पूरा मार्केट को खोल दिया जाता है या पूरी ढील यहाँ पे दी जाती है तो इससे कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल सत्येंद्र, देखिए इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वाकई ही जो कोरोना काल यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान तमाम चीजें जो एक तरीके से रुक गई है, इसके साथ व्यापारी वर्ग जो है उन्हें तो नुकसान उठाना पड़ ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है उसे भी काफी परेशानी हो रही है। तमाम कह सकते हैं सरकार को जिन जिन व्यवसायों से यहाँ पर राजस्व मिलता था वो पूरी तरीके से यहाँ पर रुक गया। तो सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द यहाँ पर पहले की तरह पटरी पर जिंदगी लौटे और उसके बाद में धीरे धीरे आगे की तरफ काम बढ़ता हुआ नजर आए। बिल्कुल सत्येंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुपेश वालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, जिस तरीके से कह सकते हैं कि लगातार तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से कोरोना में जो ढील दी जा रही है उसके बाद से आने वाले दिनों में इसकी क्या कुछ कवायद रहेगी, देखने वाली बात होगी। अगर हम बात करें पूरे उत्तराखंड की और साथ ही हरिद्वार की, तो वहां पर क्या कुछ स्थितियां फिलहाल? देखिए प्रीति, हरिद्वार में जो कल राज्य सरकार द्वारा SOP जारी की गई है उसके बाद व्यापारियों ने थोड़ी राहत की सांस ली है कि 15 तारीख तक 2 दिन के भीतर करीब करीब सभी जो दुकानें हैं उन्हें खोलने की अनुमति 8 बजे से 1 बजे तक की प्रदान की गई है। तो क्योंकि व्यापार मंडलों द्वारा और व्यापारी जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा लगातार ये मांग की जाती रही है राज्य सरकार से कि जिस प्रकार से कोरोना के संक्रमण के केसेस जो है कम हो रहे हैं तो उसके बाद व्यापारियों को राहत दी जाए और जो दुकानें हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उन्हें खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। तो इसी को देखते हुए चूंकि पूरा सोशल मीडिया पे भी यही पूरा जो मांग है ये चलती रही है और साथ ही साथ जो व्यापारी हैं वो भी धरने प्रदर्शनों के माध्यम से राज्य सरकार से यही मांग कर रहे थे, जिसके बाद कल SOP जारी हुई है। तो 15 तारीख तक का जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें 2 दिन तक 8 और 13 तारीख को जहां पर जो करीब करीब सभी जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उसे खोलने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दे दी गई है। व्यापारियों में इसी मामले को लेकर मतलब व्यापारी राहत की सांस ले रहे हैं कि हफ्ते में 2 दिन तो व्यापार किया जा सकेगा। अभी देखना ये होगा कि 15 तारीख तक जो SOP जारी की गई है लॉकडाउन की, उसके बाद राज्य सरकार क्या कवायद अपनाती है और किस प्रकार से व्यापारियों को राहत देने का काम करती है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर सरकार ने कोविड कर्फ्यू में ढील दी है उससे ये तो मान सकते हैं कि मामले वाकई घटते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में व्यापार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और धीरे धीरे जिंदगी जो है वो पहले की तरह सामान्य होती हुई नजर आएगी। रुपेश, देखिए प्रीति, यदि कोरोना केसेस की बात हम करें तो हरिद्वार ही नहीं, करीब करीब पूरे प्रदेश में ही कोरोना की जो संक्रमण के केसेस हैं उनमें काफी कमी देखने को मिली है, जिसके बाद राज्य सरकार ने फैसला लिया है। और आपका कहना बिल्कुल ठीक है, यदि
कोरोना मुक्त उत्तराखंड हो जाता है तो कहीं ना कहीं व्यापार में भी तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि यात्रा सीजन चल रहा है तो ऐसे में चारधाम यात्रा पर भी राज्य सरकार ने बैन लगा रखा है। यदि चारधाम यात्रा को सुचारू कर दिया जाता है तो निश्चित ही जो व्यापार है, व्यापारियों के फेरे भी खिलेंगे और उन्हें राहत देने का कार्य भी होगा। ठीक है, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि सरकार का ये फैसला आने वाले दिनों में किस तरीके से कितना कारगर साबित होता है। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी रुपेश, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें काशीपुर से हमारे सहयोगी रफी खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रफी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि लगातार उत्तराखंड को लेकर सरकारें ये दावा कर रही है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन मामले जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से तमाम सहयोगियों ने बताया कि सरकार ने जो राहत दी है उसके बाद उनके क्षेत्र की बात करें तो वहां पर क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है, काशीपुर की बात करें तो इस ढील के बाद क्या कुछ नजारा? बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि सरकार मान रही है कि धीरे धीरे हम अंकुश करते चले आ रहे हैं इस कोरोना काल पर और कोरोना संक्रमण पर, लेकिन लगातार जिस तरीके से गिरावट आई है कोरोना पर, उसके बावजूद भी ये नजर नहीं आ रहा कि सरकार की मंशा ये हो कि कर्फ्यू खोल दिया जाए। इसके देखते हुए जिस तरीके से सरकार लगातार अपनी ढील दे करके कहीं ना कहीं व्यापारियों को और जनता को राहत तो दे रही है, लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रदेश में व्यापारियों का आक्रोश सामने आया था, उससे लग रहा था कि अगर अब सरकार ने कोई ना कोई कदम नहीं उठाया तत्परता से तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जन आंदोलन सामने आ सकता व्यापारियों का। लेकिन सरकार ने एक कदम उठाया और नई गाइडलाइन के तहत जो 15 तारीख तक जो गाइडलाइन पेश की गई उसमें काफी ढील बरती गई है। इसके बावजूद भी व्यापारी अभी पूरी तरीके से नाखुश बने हुए हैं। माना जा रहा है कि व्यापारी जिस तरीके से ये चाह रहे हैं कि पूरी तरीके से कर्फ्यू को हटाया जाए, तो वहीं सरकार पूरी तरीके से मंशा बनाए हुए कि हम जब तक कोविड पर पूरी तरीके से काबू नहीं कर लेंगे तब तक इसको ढील को इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि सबसे बड़ी बात ये, कोरोना पर तो लगातार सरकारी अंकुश लगाती चली जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से दूसरी कोरोना के अलावा मलेरिया और डेंगू धीरे धीरे धीमे अंदाज में जो पैर पसार रहा है वो भी चैलेंज बन रहा है हमारे उत्तराखंड के लिए। अब बिल्कुल, और कहीं ना कहीं रफी कह सकते हैं यही एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है कि पूरी तरीके से यहां पर आमजन को छूट नहीं दी गई है, क्योंकि आपने सही कहा कि कोरोना के साथ साथ धीरे धीरे जिस तरीके से ब्लैक फंगस या आपने कहा कि और भी बीमारियां जो है वो धीरे धीरे पनपती हुई नजर आ रही है, तो इसी बात को सरकार ने ध्यान में रखा है और ये यही बड़ी बात मान सकते हैं कि सरकार की ओर से पूरी तरीके से तमाम उत्तराखंड में छूट नहीं दी गई। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करिए, उसके लिए रफी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या हुआ राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है। केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे 2-3 दिन दवाई लूंगा। और डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। देश से दुनिया तक, गांव से शहरों तक, राजनीति से खेल के मैदान तक, हर खबर की होगी आपको खबर, सिर्फ न्यूज इंडिया पर। असली मसाले सच सच MDH।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की ओर से बड़ा और अहम फैसला यहां पर लिया गया है कि किस तरीके से अब मामले जब धीरे धीरे कम आते हुए नजर आ रहे हैं तो कोरोना कर्फ्यू में भी यहां पर ढील दी जाए, और ये बात जहन में रखकर ही सरकार की ओर से तमाम ऐसे एरियाज है जहां पर ढील दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, तमाम सहयोगियों ने बताया किस तरीके से अब तक उनके एरियाज में, उनके क्षेत्र में सरकार ने जो कोरोना में ढील दिया उसको लेकर क्या कुछ नजारा दिखाई दे रहा है। कांतापाल के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके एरिया की अगर बात करें तो कोरोना कर्फ्यू में सरकार की ओर से जो ढील दी गई है उसके बाद वहां पर क्या कुछ परिस्थितियां। जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जो सरकार से यहाँ की ओर से कोरोना कर्फ्यू में यहाँ पे ढील दी गई है। 15 मई तक हालांकि कर्फ्यू बढ़ाया गया, लेकिन जो व्यापारी और वर्ग है उनको यहाँ पे राहत दी गई है। उनको दुकान खोलने का जो समय सीमा है वो भी बढ़ा दी गई है। उसको लेकर व्यापारियों में अभी भी यहाँ पे असंतोष है। व्यापारियों का कहना है कि और ज्यादा समय तक कर्फ्यू यहाँ पे जो है उसको घटाया जाए, टाइम को बढ़ाया जाए, जिसको लेकर व्यापारी यहाँ पे आज भी आक्रोशित हैं। आज उन्होंने, हालांकि व्यापार मंडल के जितने अध्यक्ष हैं, सचिव, उपाध्यक्ष, सब यहाँ पे एकत्रित हुए और उन्होंने कटोरा लेके भीख भी मांगी और उनका साफ तौर से कहना था कि जो भी इससे राजस्व इकट्ठा होगा हम सरकार को देंगे। क्योंकि प्रीति, अगर देखा जाए तो सरकार ने 3 दिन यहाँ पे शराब की दुकान खोलने के लिए आदेश जारी किए, जबकि राशन और अन्य दुकानों को खोलने के लिए 2 ही दिन का सप्ताह में टाइम दिया। तो जिसको लेकर व्यापारी वर्ग यहाँ पे खासा नाराज है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार कम हो रही है धीरे धीरे, उस तरीके से हल्के हल्के लॉकडाउन खोला जा रहा है, समय सीमा बढ़ाई जा रही है, ताकि जो व्यापारी हैं और जो खरीदार हैं, ग्राहक हैं, उनको सुविधा हो सके। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 15 जून को सरकार क्या फैसला लेती है। जी प्रीति, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो फिलहाल फैसला लिया गया है उससे आमजन को राहत मिलती हुई नजर आएगी। तमाम दिनों से यहाँ पर लोग अपने घर में बैठे हुए थे, बहुत जरूरी सामान जो है वो भी यहाँ पर लोगों को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई इस छूट के बाद में लोग घर से बाहर निकलेंगे और अपने जरूरी सामान यहाँ पर खरीद पाएंगे। कांतापाल, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी गौतम सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही सरकार ने जो छूट दी है उसके बाद आम जन जो है वो यहाँ पर काफी खुश होता हुआ नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, अगर रुद्रपुर की बात करें तो जो ढील दी गई है उसको लेकर वहां पर क्या कुछ नजारा, लोग जो है वो कितने उत्साहित है इस छूट को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, लगातार लगभग 2 महीने से अधिकांश व्यापारी का दुकान बंद था इसी कोरोना कर्फ्यू के कारण। लेकिन आज धीरे धीरे पटरी पे उतर रहे गाड़ी दिखने को, और बाजार में काफी भीड़ भी दिखाई दे रही है। वहीं अधिकांश दुकान भी खुले हैं, चाहे दिनाजपुर क्षेत्र हो, चाहे रुद्रपुर क्षेत्र हो, या गदापुर क्षेत्र हो, हर जगह दुकानें खुली हुई है। वहीं व्यापारी में काफी खुशी है कि काफी आक्रोश भी था उनका। कुल मिलाकर कुछ व्यापारी का ये मानना है कि जैसे कि परचून का दुकान वो केवल 2 दिन खुलने के लिए टाइम दिया, लेकिन शराब की दुकान 3 दिन खुलने के लिए। उनका कहना है कि कम से कम एक लेवल देखे सरकार, कोई भी अच्छा बना के सभी लोगों को देखे। लेकिन अभी फिलहाल राहत बड़ी है, लेकिन अभी भी कोरोना गई नहीं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अभी भी खतरा है, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए और बहुत ही भीड़ कम करे, क्योंकि अभी भी क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ये है स्थिति। ठीक है, बिल्कुल। पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए गौतम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, हमारे साथ जसपुर से अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सरकार ने जो छूट दी गई है, हालांकि व्यापारी जो है वो इस बात को लेकर नाराज है कि यहाँ पर जो जरूरी सामान है उनकी दुकानें तो यहाँ पर कम दिन के लिए खुलने के लिए परमिशन दी गई है, और शराब की दुकानों की बात करें तो उन्हें जो जरूरी चीजों की दुकानें हैं उनसे ज्यादा यहाँ पर वक्त दिया गया है। कैसे देखते हैं आप उसे? और अगर बात करें जसपुर की, तो इस बात को लेकर क्या कुछ स्थिति वहां पर? जी प्रीति, मैं बता दूं आपको, कोरोना की दूसरी लहर के बाद नगर में जारी कोरोना कर्फ्यू आमजन को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था। खासकर मध्यम वर्गीय गरीब तबके के लोगों ने सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। जी 1.5 माह से चल रहे इस कोरोना कर्फ्यू में व्यापारी सहित आमजन भी पूरी तरीके से उब चुका था, लेकिन उसको देखते हुए सरकार ने 8 जून से कुछ राहत दी है। कुछ व्यापारियों के लिए 3 दिन, और जैसे शराब की दुकानों के लिए 3 दिन, और 2 दिन बाकी अन्य के लिए जो व्यापारी खोले हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापारी में तो रौनक देखने को मिली है प्रीति, मैं बताऊं आपको, लेकिन जनता इस चीज से थोड़ी सी नाखुश नजर आ रही है कि शराब के लिए तो सरकार ने 3 दिन के लिए रखा है टाइम,
और अन्य दुकानों के लिए किसी के लिए 1 दिन और किसी के लिए राशन की दुकानों के लिए 2 दिन, जबकि बल्कि राशन की दुकानों के लिए जो ज्यादा जरूरत की चीजें थी उनके लिए 3 दिन होना चाहिए था, शराब की दुकान के लिए 1 दिन होना चाहिए था। जनता में ये देखने को जो है वो नाखुश है, बाकी व्यापारियों में आज थोड़ी रौनक देखने को मिली है जी। लेकिन अंकुर, इस बात से भी तो इनकार नहीं कर सकते ना कि सरकार ने ये फैसला तमाम परिस्थितियां देखने के बाद में लिया होगा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आमजन जो है वो यहाँ पर सरकार की तमाम गाइडलाइंस का सहयोग करता हुआ नजर आएगा, तो सरकार खुद चाहती है कि धीरे धीरे तमाम चीजें यहाँ पर खुलती हुई नजर आए। जी बिल्कुल, सरकार की गाइडलाइन का ही आमजन पालन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर आमजन ने लापरवाही इस समय दिखाई तो कहीं ना कहीं कोरोना का फिर से पैर पसार सकती है, इसीलिए सरकार भी ये चाह रही है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं सरकार ने यही बात अपने कह सकते हैं तमाम अधिकारियों के साथ में डिस्कस करी होगी, उसके बाद में ये फैसला लिया गया। अंकुर, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत करी, तमाम जानकारी साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हल्द्वानी की बात करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, जिस तरीके से कह सकते हैं कि तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में सरकार ने जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है उसके बाद से क्या कुछ वहां पर परिस्थितियां बनी हुई है, या कह सकते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हल्द्वानी की बात करें तो सरकार की ओर से कोरोना में जो ढील यहां पर दी गई है कर्फ्यू में, उसको लेकर वहां पर क्या कुछ नजारा आज दिखाई दिया? व्यापारियों से अगर आपकी बात हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है सरकार के इस फैसले को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है सरकार द्वारा, वो है आज हल्द्वानी में सुबह 8 से 1 बजे तक का बाजार पूरा खोला गया था। इसके बाद काफी बाजार में रौनक देखने को मिली, व्यापार के चेहरों पर रौनक भी देखने को मिली। बस लोग इतना भूल जा रहे हैं कि लॉकडाउन के कर्फ्यू लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, लेकिन आज जिस तरह से बाजार के अंदर भीड़ देखी गई तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का कहीं ना कहीं पालन नहीं देखने को मिला, ना ही लोगों को मास्क नहीं मिला, क्योंकि दुकानों पर इतनी देर से आप भीड़ देखती, आप खुद देखते हैं वीडियो में कितनी भीड़ वहां पर मौके पर थी, लेकिन इंसान दुकानों पर से दिन से डर आई हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल मुकेश, कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रशासन के लिए यहाँ पर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें अल्मोड़ा से हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से बात करें कि सरकार ने कर्फ्यू में छूट दी गई है, आम जन जो है वो यहाँ पर खुश होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ जगहों को छोड़कर कह सकते हैं व्यापारी जो है उन्होंने भी यहाँ पर राहत की सांस ली है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रशासन के लिए यहाँ पर और भी जिम्मेदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी प्रीति जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो पाबंदियां अभी सरकार ने लगाई थी कोरोना को देखते हुए, इससे काफी राहत मिली है। जो निश्चित दिन तय किए हैं, इससे कुछ लोगों को जो समय बढ़ा है, बाजार में जो एक ज्यादा भीड़ लग जा रही थी उसमें कुछ कमी देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो सरकार भी पशुपेश की स्थिति में है। कोरोना कर्फ्यू लगाने से जरूरी हमारे जो पूरे प्रदेश में जो कोरोना के केस हैं वे कम हुए हैं। अभी अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो इस समय 6 कल तक देखा जब मात्र 6 केस थे, और जो कुल केस थे 11,564, जिसमें से 366 जो हैं एक्टिव केस हैं। अगर इसकी बात करें तो रोजगार खाते में असर पड़ा है। अब पर देखा जाए तो लोगों की भी कहीं लापरवाही आ रही है, न मास्क कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी, जबकि कोरोना एक बहरूपिये की तरह आ गया है, अलग अलग रंग बदल रहा है, कहीं ब्लैक फंगस है तो अलग अलग व्हाइट फंगस और येलो फंगस, अलग अलग रूप में कोरोना आ रहा है। अगर सरकार इस पर ज्यादा ढील देती है इस समय में, तो हो सकता है कि कोरोना फिर अपना एक विकराल रूप ले ले। बिल्कुल संजय, और यही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल आमजन को यही समझना पड़ेगा कि इस वजह से सरकार जो है वो पूरी तरीके से छूट देती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि छूट देने के साथ ही यहां पर लापरवाहियां देखने को मिलती है। आपने सही कहा, बहुत सारे लोग जो है वो बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं, जिससे कि जो लोग यहां पर कह सकते हैं कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, उनके लिए भी वो लोग खतरा बनकर निकलकर सामने आ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें टिहरी से हमारे सहयोगी अमनदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमनदीप, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई कोरोना कर्फ्यू को लेकर सरकार ने ढील दी है, अगर हम बात करें यहां पर टिहरी की, तो वहां पर क्या कुछ नजारा दिखाई दे रहा है? आम जन जो है वो इस बात को लेकर कितना वहां पर सतर्क दिखाई दिया? बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से जो व्यापारियों ने जिस तरीके से आंदोलन किया था और ताली थाली बजाकर, घंटियां बजाकर जिस तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, उसको लेकर सरकार ने जिस तरीके से जो दुकानें खोलने का जो शेड्यूल दिया था, उसको लेकर आज काफी बाजार में काफी रौनक देखने को मिली और भीड़ भाड़ देखने को मिली। लेकिन हाँ, ये कहीं पर खास तौर पर ये दिक्कतें जरूर देखने को मिली कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क की व्यवस्था है, जाम जैसी स्थितियां पैदा हो रही है, तो इसको लेकर
जो जितने भी लोग हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, चाहे या बाजार क्षेत्र में जो लोग हैं, जो बाजार में सामान खरीदने जा रहे हैं, उनको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हमें मास्क पहन के वहाँ बाजार में जाना है, किस तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, और जिस तरीके से बाजारों में, क्योंकि व्यापारी लगातार आंदोलन करते हैं और आज बाजार में काफी रौनक देखने को मिली। बिल्कुल अमन, कह सकते हैं कि सरकार को यहाँ पर इस बात का ध्यान जो है वो आमजन को रखना पड़ेगा कि सरकार की ओर से तो छूट दे दी गई है, लेकिन अभी भी कोरोना जो है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, और इस बात को जहन में रखकर ही आम लोगों को तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अमनदीप, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया उनके क्षेत्र की बात करें तो वहां पर सरकार की ओर से कोरोना को लेकर जो ढील दी गई है उसके बाद क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। अपील सबसे यही है कि सरकार की तमाम गाइडलाइंस का यहां पर पालन करें। आने वाले दिनों में अगर परिणाम सही रहे तो सरकार और भी छूट दे सकती है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।